सो है गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे आपकी अपनी लाइफ में। यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी, ईश्वर की कृपा होगी। तो चलिए आज की रीडिंग को चेक करेंगे। ठीक है, एनर्जीज़ को थोड़ा क्लीन कर लें, नेगेटिविटी को बिल्कुल ही आउट कर दे, डिलीट कर दे, क्लीन कर दे। ठीक है, देन रीडिंग स्टार्ट करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ कृपा बनाए रखना, यूनिवर्स प्लीज़ कृपा बनाए रखना। बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पर, सकारात्मक ऊर्जा है। चलिए सकारात्मक ऊर्जा में आज की रीडिंग करेंगे। ठीक है, एंड जो टॉपिक होने वाला है वो पहले से मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि टॉपिक क्या होने वाला है। देखिए, जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वन साइड सिंगल मैरिड है, एक्स्ट्रा मैरिटल है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप रीडिंग देख सकते हैं। आगे आने वाला जो टाइम है आपके रिलेशनशिप का, आपकी लव लाइफ का, आपके करियर का कैसा रहने वाला है। ठीक है, इस चीज़ को चेक करेंगे। 2025 के अंतिम जो भी डेज़ हैं, जब भी आपको मेरी टैरो कार्ड रीडिंग मिले, 2025 के अंतिम जो डेज़ हैं, ठीक है, वो कैसे जाने वाले हैं, कैसे रहेंगे आपकी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, आपके करियर में। क्या ये साल के कुछ अंतिम डेज़, कुछ लास्ट डेज़ में क्या रियूनियन पॉसिबल है, क्या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ख़त्म होगा, क्या पार्टनर की लाइफ में या आपके लाइफ में कोई चेंज आएगा, करियर में क्या क्या चेंजेस होंगी, यूनिवर्स की आपकी तरफ क्या ब्लेसिंग होगी, इस चीज़ को चेक करेंगे, देखेंगे। ठीक है, तो इफ़ यू वांट सी दिस रीडिंग सो यू कैन जॉइन। यूनिवर्स से प्रार्थना करूँगी कि जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, यूनिवर्स उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करें, सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी करें, मेरे सभी व्यूवर्स की मनोकामना को पूरी करें। चलो कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि साल के अंतिम दिन, लास्ट रिमेनिंग डेज कैसे रहने वाले हैं आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप एंड आपके करियर की। तो इस चीज़ को चेक करेंगे। लव लाइफ आपकी कैसी रहने वाली है, पार्टनर का कॉल आएगा क्या, क्या पार्टनर मैसेज करेंगे, क्या पार्टनर के साथ रियूनियन हो जाएगा, क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा। साल चाहे कैसी भी गई हो, महीने चाहे कैसे भी गए हो, क्या इन अंतिम दिनों में कि जो लास्ट कुछ जो डेज़ बचे हैं, कभी भी मिल सकती है आपको रीडिंग। हो सकता है कि आप जब आपको रीडिंग मिले हो तो 10 ही दिन रह गए हो साल के, 2 ही दिन रह गए हो, 1 ही दिन रह गया हो, या 12-14 दिन रह गए हो। ठीक है, तो चलिए अब वहाँ से देखना स्टार्ट कर देना। तो चलिए पहले मैं कार्ड ले लेती हूँ, पेज ऑफ सोर्ड्स। फर्स्ट कार्ड इज़ पेज ऑफ सोर्ड्स। डिटेल्स में चेक करेंगे। ठीक है, पर्सनली रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। अगर आप पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9540119650 पर। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी चाहिए, एक एक चीज़ को जानना चाहते हैं। ओहो, बैलेंसिंग, 6 ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस, 10 सन का कार्ड है। कार्ड एनर्जीज, क्योंकि देखो मैंने जो नेगेटिविटी है उसको रिमूव किया है अभी जस्ट। ठीक है, आई डोंट नो कि आपकी तरफ एनर्जीज़ कैसी है और आपकी एनर्जीज़ कैसी है, ये डिपेंड करेगा आपकी एनर्जीज़ के ऊपर। लेकिन मैंने यहाँ पर अभी रीडिंग करने से पहले नेगेटिविटी को पूरी तरीके से क्लीन किया है। तो जो नेगेटिविटी है वो रिमूव हुई है, एनर्जीज़ क्लीन हुई है। जब क्लीन एनर्जीज़ हो जाती है, नेगेटिविटी रिमूव हो जाती है और एनर्जीज़ पॉजिटिव हो जाती है, तो जो रुके हुए काम हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं, जो बिगड़े हुए काम हैं वो बनने लगते हैं। चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिकली धीरे धीरे एकदम से नहीं बोलूँगी, ठीक है ना। कुछ लोग सोचते हैं कि यार यहाँ पर एकदम मंत्रा किया नहीं, कुछ चीज़ें हुई नहीं कि एकदम पॉजिटिविटी। नेगेटिविटी भी धीरे धीरे आती है, पॉजिटिविटी भी धीरे धीरे आती है, बट नेगेटिविटी धीरे धीरे आके चीज़ों को ख़त्म करती है, पॉजिटिविटी धीरे धीरे आके चीज़ों को ठीक करना स्टार्ट करती है। और कहते हैं ना कि जो चीज़ें धीरे धीरे ठीक होती हैं वो परमानेंटली होती हैं। जो चीज़ें एकदम आती हैं, एकदम जाती हैं, जैसे कि सुनामी और ये सब चीज़ें नहीं आती हैं, एकदम आती हैं, एकदम चली जाती हैं, सब कुछ तबाह कर देती हैं। एक एग्जांपल के तौर पर मैं इस चीज़ को बता रही हूँ। तो पॉजिटिविटी भी स्लोली आएगी और एकदम चीज़ें धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो कभी भी ये मत सोचना कि आज मैंने मंत्रा किया और कल सब कुछ ठीक हो गया। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि ठीक होगी। अगर आप अध्यात्म की तरफ जा रहे हो, आप ईश्वर की तरफ ध्यान लगा रहे हो, आप सकारात्मक रह रहे हो, आप दान कर रहे हो, कर्मा पर बिलीव कर रहे हो, तो आप मेरी बात मानिए,
धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा, रिजल्ट आपको बहुत पॉजिटिव मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ऊर्जा। लेकिन सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि ऑल साइन के लिए मैं देख रही हूँ, तो आप किसी भी राशि के हैं, आप ये मत सोचना कि मैं नहीं देख सकता हूँ। आपके पार्टनर किसी भी राशि के हैं, ये मत सोचना कि मैं नहीं देख सकता हूँ, आप देख सकते हैं। ऑल साइन के लिए प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। तो भाई यहाँ पर फर्स्ट कार्ड जो मुझे यहाँ पर मिल रहा है, सबसे पहला ही कार्ड जो मुझे रिसीव हो रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें आपके सामने आएंगी। सबसे पहली चीज़, ठीक है, जिनको काफ़ी लंबे टाइम से आप जानना चाह रहे थे। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, किसी चीज़ को हम जानना चाह रहे हैं, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो। आपकी लाइफ से जुड़े कुछ सवाल का आंसर, आपके पार्टनर से जुड़ी कुछ चीज़ों को जानना चाह रहे हो। कोई भी ऐसी चीज़ जो पिछले काफ़ी टाइम से, पिछले 2 से 3 महीने से बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है। हो सकता है कि नो कांटेक्ट सिचुएशन में आप लगातार हो, पार्टनर के ऑन ऑफ सिचुएशन से आप लगातार परेशान हो। कोई ऐसी चीज़ है लाइक कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो आपके रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रही है, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से कुछ गलत फहमियाँ आप दोनों के बीच में हो गई है। पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में बात नहीं कर रहे हैं, जानना चाहते हो कि आखिर क्या चीज़ें होंगी, कब तक होंगी और होंगी कि नहीं होंगी। तो एक क्लियर आंसर आपको मिलेगा, ठीक है, एक क्लियर आंसर आपको मिल जाएगा। कुछ सवाल जो पूरी साल आपको परेशान किए, कुछ सवालों ने जिनके जवाब शायद ढूंढते रहे आप, लेकिन आपको पूरी साल वो आंसर नहीं मिल पाए, वो सवालों का जवाब आपको मिलेगा। एंजल आपके सामने वो साइन लेकर आएंगे, ठीक है, एंजल आपके सामने कुछ सवालों के साइन लेकर आएंगी। आपको उन सवालों का जवाब एंजल आपके सामने देंगी, आपको पहचानने हैं वो। यस डेफिनेटली, अगर क्वेश्चन आपका होगा, आंसर आपके सामने एंजल्स लेकर आएंगी, आपके सामने चीज़ों को लेकर आएंगी एंजल्स साइन के रूप में। आपको उन एंजल्स साइन को समझना है और डेफिनेटली आप समझ पाओगे, आप क्लियर उन चीज़ों को समझ पाओगे, क्योंकि वो सामने ही इस तरीके से साइन लेकर आएंगी एंजल्स, जो आप क्लियरटी उस चीज़ को समझ पाएंगे। तो कुछ ऐसी एनर्जीज यहाँ पर मुझे फर्स्ट कार्ड में मिल रही है। सेकंड चीज़, कहीं कहीं थर्ड पार्टी सिचुएशन बहुत बड़ा इश्यूज़ मुझे दिख रहा है आपके रिलेशनशिप में। पार्टनर के और आपके दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी इशू मुझे पिछले काफ़ी टाइम से दिख रहा है। कई लोगों की एनर्जीज बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो रखी है, क्योंकि थर्ड पार्टी की वजह से आपकी चाहे लव लाइफ हो, चाहे आपकी मैरिड लाइफ हो, लेकिन अगर आप मेरी टैरो कार्ड रीडिंग तक पहुंच चुके हो और आपने मेरी रीडिंग को देख रहे हो आप, तो यकीन मानिए कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही हैं जिसमें सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड कोई बड़ा प्रॉब्लम आपका साल के अंत में जाते जाते ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर मुझे जस्टिस का कार्ड मिल रहा है, ठीक है। जस्टिस का कार्ड, न्याय का कार्ड। आपके साथ जो अन्याय हुआ, या आपको ऐसा फील होता है कि आपके पार्टनर ने आपसे सच्चाई छुपाई, थर्ड पार्टी की हो, चाहे आपको ऐसा फील होता हो कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, धोखा दिया किसी थर्ड पर्सन की वजह से, आप इतने टाइम से इस व्यक्ति के साथ बंधे हुए थे रिश्ते में, आप 100% लॉयल पार्टनर थे। कार्ड देख रहे हो आप जस्टिस का, क्योंकि ये कार्ड हमें जस्टिस का मिला है। साल के अंतिम डेज, जस्टिस का कार्ड बहुत बड़ा कार्ड है। मतलब कहते हैं ना कि ईश्वर क्या देर है अंधेर नहीं, सुना है ना ये चीज़, बस यही चीज़ सामने आने वाली। ईश्वर सब कहते हैं ना कि अपना कर्म अच्छा करो, जब आप खुद का कर्म अच्छा करोगे ना तो ईश्वर आपका साथ जरूर देंगे। यहाँ पर आप जो अपने पार्टनर के लिए लॉयल रहे, जो आपने अपने पार्टनर को सपोर्ट किया, कोई भी रिश्ता हो सकता है आपका, जिस रिलेशनशिप में आपने जी जान लगा दिया, जिसको बचाने के लिए आपने पूरा प्रयास लगा दिया, जिसको नहीं चाहते थे कि वो व्यक्ति आपसे दूर जाए, बट उस इंसान ने आपकी कदर नहीं की, आपके इमोशंस की, आपके प्यार की परवाह नहीं की, या आपके रिश्ते को नहीं समझा, है ना। आपको छोड़कर, आपसे रिश्ता तोड़कर किसी भी थर्ड पार्टी में चला गया था वो पर्सन, चाहे वो फीमेल पर्सन हो चाहे आपके मेल पार्टनर हो।
सभी की बात कर रही हूँ टोटल, क्योंकि एनर्जीज यहाँ पर ये दिख रही है और ऑल साइन की एनर्जी से जस्टिस मिलेगा। अब यूनिवर्स का फैसला है। साल पूरी चाहे कैसी भी गई हो, लेकिन साल के कुछ बचे हुए दिन में यूनिवर्स आपके लिए न्याय लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्स का फैसला है, यूनिवर्स आपके लिए जस्टिस लेकर आ रहे हैं। यूनिवर्स आपको पूरी तरीके से, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे। जो रिश्ते आपके बिगड़ रहे हैं, जो रिश्ते आपके बिगड़ चुके हैं, जिन रिश्तों को संभालते संभालते पूरी साल निकल गई पर वो रिश्ते नहीं सुधरे, वो नहीं संभले, अब कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से जो कार्ड आया है, जो जस्टिस का कार्ड आया है, वो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी में उजाला लेकर आएगा, आपकी ज़िंदगी में न्याय लेकर आएगा। दिन आपने रो रो कर गुजारे हैं, महीने आपने रो रो कर गुजारे हैं, इमोशनल हुए हो, कितने बार अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड में रखकर आपने अपने पार्टनर को मनाया है, अपने रिश्ते को संभाला है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। लेकिन 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 फिर भी आपको नहीं समझा, या आपको समझने वाला कोई नहीं। क्योंकि मैं यहाँ पर कई लोगों की एनर्जीज में यहाँ पर देख रही हूँ। कुछ लोग जिस तरीके से क्वीन ऑफ सोर्ट्स दिख रही है ना आपको, क्वीन ऑफ सोर्ट्स, कुछ लोग ऐसे हैं आपकी ज़िंदगी में, चाहे वो फ्रेंड्स हों, सम फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, ऑफिस के लोग हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे आए जिन्होंने आपको समझकर भी नहीं समझा, जिनके लिए आप कर करके थक गए, जिनके लिए आपने अपना 100% दिया, उस व्यक्ति के लिए आपने किसी की परवाह नहीं करी। है कोई ऐसा व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में? मुझे दिख रहा है कार्ड में, मुझे कार्ड में दिख रहा है आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी आपने बहुत ज़्यादा केयर की, जिसने आपको सपने भी दिखाए और आपने देखे भी। लेकिन जिस तरीके से एनर्जीज मिल रही है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ठीक नहीं लग रही हैं। रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी की वजह से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही है। जस्टिस का कार्ड है, न्याय मिलता हुआ दिख रहा है। आपकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ बड़ा चेंज आएगा आगे आने वाला टाइम, क्योंकि मैं साल के जो रिमेनिंग डेज है उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन जो समय आपका जो आएगा ना, आगे का जो टाइम मुझे आपका दिख रहा है ना, वो बहुत अच्छा दिख रहा है। कार्ड बहुत ही इमोशनल, अगर आप बोलो इसको, स्पिरिचुअल बोलो, आप इसको परमात्मा की तरफ से बोलो, हाँ, कार्ड न्याय का है। कुछ लोगों के यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन कई लोगों की ख़त्म हो जाएगी। थर्ड पार्टी प्रॉब्लम्स, थर्ड पार्टी का जो बिग प्रॉब्लम्स है वो कई लोगों की लाइफ में से एकदम ही निकल जाएगा, चला जाएगा। साल के अंत में आप देखोगे कि पार्टनर ने थर्ड पर्सन के साथ जो उनका रिश्ता था, या जो थर्ड पार्टी को लेकर पार्टनर बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग नेचर की वजह से पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर कहीं कहीं बहुत ज़्यादा सॉर्ट आउट होता हुआ दिख रहा है। और आपके दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी का बिग प्रॉब्लम्स था, जिसकी वजह से आपकी मैरिड लाइफ में डिस्टर्बेंस था, या मैरिज नहीं हो पा रही थी, आपकी शादी आपकी रुकी हुई थी, या शादी आपकी होकर टूट गई थी, या आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जिसमें बोथ आर डिफरेंट साइड ऑफ मैरिड, लेकिन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी बाहरी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी और व्यक्ति की मिसगाइडेंस की वजह से आपसे रिश्ता तोड़ बैठे थे। तो यहाँ पर भी मुझे 6 ऑफ वैंड्स एक चीज़ों को ठीक करता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। 6 ऑफ वैंड्स एक उम्मीद को जगाता हुआ दिख रहा है। एक होता है ना, कई बार उम्मीदें टूट जाती हैं, होपलेस हो जाते हो, मतलब लगता है कि अब कुछ बचा ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए ख़ास तौर पर मैं बोलूँगी कि साल के अंतिम महीनों में आपकी रिश्ते की जो चीज़ें हैं वो बहुत हद तक आपको ठीक होती हुई दिख रही हैं। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर, बहुत लोगों की एनर्जीज यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। कई लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा फाइनेंस को लेकर इश्यूज़ है, या तो आपने किसी को बहुत ज़्यादा अपना पैसा उधार दे रखा था। अब ये चीज़ आपको देखनी है कि जो फाइनेंशियल, मैं यहाँ पर जो बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसी सिचुएशन कई लोगों की यहाँ पर दिख रही है कि आपने बहुत ज़्यादा, मतलब जो अपना, लीजिए अपने आप ही कार्ड आ गया, अपने आप आता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ओके, देखो कई लोगों का मुझे लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर को या किसी को बहुत ज़्यादा पैसा दे रखा है और आप वेट कर रहे हो कि शायद वो आपका कुछ रिटर्न कर दे, या फिर हो सकता है कि आपका कहीं फंसा हो। कुछ लोगों को फंसा भी लग रहा है कि जैसे कुछ फंसा हुआ है पैसा,
बिजनेस में हो सकता है कि आपने कहीं लगाया हो, मकान में आपने कहीं लगाया हो, वो डूबा हो आपका, या फिर आपने किसी को उधार दे रखा हो, किसी ने आपसे मांगी थी, किसी ने आपसे हेल्प के लिए मांगा था कि हाँ मुझे उसको ज़रूरत है, बट उसने अभी तक आपका लौटाया नहीं। पूरी साल आप वेट करते रहे कि वो शायद आपको रिटर्न कर दे, लेकिन उसने रिटर्न नहीं किया। तो भाई यहाँ पर जो चीज़ें दिख रही हैं ना, वो यहाँ पर काफ़ी हद तक सकारात्मक दिख रही हैं। 100% तो नहीं बोलूँगी, लेकिन 70-80% यहाँ पर कुछ लोगों का पैसा जो है, फंसा हुआ पैसा जो है, वो रिटर्न आ सकता है। मैंने 100% इसलिए नहीं बोला क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पर दिख रहा है कि चीट हो रहा है, कुछ लोगों के साथ चीट हुआ है, धोखा हुआ है, तो चीज़ें बंधी हुई हैं। समटाइम्स क्या होता है कि एनर्जीज ओपन हो ही नहीं पाती है बंधी हुई एनर्जीज की वजह से, ठीक है। एनर्जीज इतनी ज़्यादा बंधी हुई होती है कि वो ओपन होने में ही टाइम लगा देती है। तो या तो वो एनर्जीज जो बंधी हुई एनर्जीज है, चाहे रिश्ते की हो, चाहे करियर की हो, चाहे किसी भी चीज़ में आपको अटकाव महसूस हो, अटका लगे कि अरे ये चीज़ तो फ्लो में जा रही थी, ये तो सब कुछ ठीक था, अचानक से क्या हो गया। किसी का बदल जाना होता है ना समटाइम्स, कि कोई इंसान बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़े अच्छे से बात कर रहा है, बड़े अच्छे से कॉन्टेक्ट में कोई भी हो, वो अचानक से उसका बिहेवियर ही बदल गया, अचानक से वो इंसान ही बदल गया, वो है ही नहीं जो आपसे घंटों बातें करता था, वो है ही नहीं। अब आप उसे कॉल कर लो, मैसेज कर लो, भाई वो तो आपको जवाब ही नहीं देगा। उसको तो जैसे कि आपकी परवाह ही नहीं है, वो तो बिल्कुल केयरलेस हो गया। जिसके साथ आपने 100% दिया वो केयरलेस हो गया। तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है आपके साथ, तो कहीं ना कहीं निगेटिविटी की वजह से वो चीज़ें बंधी हुई हैं। उसको या तो पूरी तरीके से वो निगेटिविटी रिमूव हो, पूरी तरीके से वो निगेटिविटी ख़त्म हो, तब जाके चीज़ें वर्क करेंगे। लेकिन 70-80% मैंने इसलिए बोला कि कुछ लोगों की प्रॉब्लम्स को मैं यहाँ पर सॉल्व होती हुई देख रही हूँ। सडन चीज़ें आपकी, फंसा हुआ पैसा या कुछ चीज़ें सडन आपका बड़ा इजी तरीके से आपको वापस मिल जाएगा, ये चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ। क्योंकि जस्टिस है तो कई लोगों में यहाँ पर जस्टिस की एनर्जीज यहाँ पर मिल रही है, ठीक है। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। देखो भाई, कुछ लोगों को मैं एक चीज़ एडवाइस करना चाहूँगी, कुछ गलत लोगों पर अगर आप ट्रस्ट कर रहे हो तो ना करें। जैसे होता है ना समटाइम्स कुछ फ्रेंड्स या आप दोनों पार्टनर के बीच में आपको कोई ऐसा लग रहा है कि यार ये इंसान तो हम दोनों के बीच में झगड़े करवा रहा है, और या फिर आपके पार्टनर के अगेंस्ट कोई आपको मिसगाइड कर रहा है। कभी कभी होता है कि दो लोगों के बीच में तीसरा व्यक्ति मिसगाइडेंस करता है, फैमिली का भी हो सकता है, वो फ्रेंड्स लोग भी हो सकते हैं। ये चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी है, खाली आपके साथ ही नहीं बोलूँगी, आपके पार्टनर के साथ भी हो सकती है कि आपके पार्टनर को कोई बहुत ज़्यादा मिसगाइड कर सकता है आपके लिए, या आपको मिसगाइड कर सकता है आपके पार्टनर के लिए। मतलब इमेज पर प्रहार करने की कोशिश कोई कर सकता है, आप दोनों के बीच में दूरियां बनाने की कोशिश कर सकते। थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। हर किसी पर आपको बिलीव नहीं करना है। अगर कोई आपको आपके पार्टनर के बारे में, कोई भी थर्ड पर्सन लाइक आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई कॉमन रिलेटिव्स हो सकते हैं, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आप दोनों को जानता है, या फिर ये भी हो सकता है कि समटाइम्स क्या होता है कि आप दोनों का रिलेशनशिप लॉन्ग डिस्टेंस और आप किसी को जानते ही नहीं हो, ना आप किसी को जानो, ना आपके पार्टनर किसी को जाने, आपसे जुड़े लोगों को, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को जानते हो। लेकिन सोशल मीडिया पर आपने कोई तस्वीर देख ली, सोशल मीडिया पर आपने कोई उनका वीडियोज़ देख लिया, उनका कोई हंसता हुआ चेहरा देख लिया, तो आपने सोच लिया यार ये तो हमसे दूर होकर बहुत खुश है, ये तो अपनी लाइफ जी रहा है। तो पहले चीज़ों को क्लियर करने की ज़रूरत है, ठीक है। पहले क्लियर कर लेना, उसके बाद चीज़ों को आप समझना या उस चीज़ों को मानना। तो क्लियर कर लेना। अगर कोई आपको इमेज दिख रही है, फ़ोटो दिख रही है, या किसी ने फलाने ने आपको बोल दिया कि नहीं वो तो आपसे दूर जाने की बात बहुत खुश है, उनकी तो लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, वो तो थर्ड पार्टी के साथ है, तो वो चीज़ों को थोड़ा सा देखना, समझना, देन एक्शन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर इस जगह पर पॉइंट कुछ ऐसा हो सकता है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, जो है वो दिख नहीं रहा। ये चीज़ मैंने आपको थोड़ा सा क्लियर इसलिए कर दी क्योंकि यहाँ पर ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है आपकी, ठीक है। बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। कई लोगों में बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। खासतौर पर अगर मैं राशियों की बात करूँ तो मेष, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, सिंह, लिब्रा, टॉरस, पाइसेस, ये जो राशियाँ मैंने बोली हैं आपको, अगर ये इस राशि के आप हो या इस राशि का आपका पार्टनर है, आपके रिलेशनशिप में बैलेंस बनता हुआ दिख रहा है। आप दोनों के बीच में अनबैलेंसिंग चीज़ें हो रही थी पिछले काफ़ी टाइम से, आप लोग एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे और जितना भी बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे,
चीज़ों को, है ना। तो अगर आप शांत हो या आपने अपने पार्टनर से बिल्कुल ही कांटेक्ट करना बंद कर दिया, आपने सोच लिया है कि भाई वो तो आपकी किसी भी चीज़ का जवाब ही नहीं देते हैं, किसी चीज़ का आंसर ही नहीं करते, तो फिर भाई हम चुप हो जाते हैं, हम उनसे बात ही नहीं करते हैं। तो अगर आप शांत हो और आप हार चुके हो कॉल करते करते, मैसेज करते करते, और आपने सोच लिया कि ठीक है भाई हम शांत हो जाते हैं, पार्टनर को लगेगा तो खुद भी कॉल कर लेंगे, वो जो भी होगा, जैसे होता है ना कि मतलब हम ईश्वर के भरोसे बैठ जाते हैं, जो करेगा यूनिवर्स करेगा, जो करेंगे एंजल्स करेंगे, हम धैर्य रख के, पेशेंस रख के हम सिर्फ वेट करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोगों का वेट खत्म हो सकता है, लेकिन इसके ठीक विपरीत आपके साइलेंस एनर्जी से आपके पार्टनर एकदम परेशान हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो सकता है, उनको ऐसा भी फील हो सकता है कि शायद आप उन्हें भूल गए हो। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि एक जो बैलेंस आपके रिलेशनशिप का बिगड़ा हुआ था ना, वो बैलेंस यहाँ पर मुझे को बनता हुआ दिख रहा है। फैमिली से रिलेटेड अगर आपको इश्यूज़ हैं, आपकी फैमिली में बहुत ज़्यादा कलेश है, झगड़े हैं और नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फील होती है, तो थोड़ा सा उस चीज़ को आपको देखना होगा, ध्यान रखना होगा। एंड माँ काली की पूजा आप ज़रूर करें इवनिंग टाइम में। अगर मान लीजिए जिस तरीके से कार्ड दिख रहा है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी नेगेटिविटी आपको फील होती है, क्योंकि जो भी काम करने आप जा रहे हो आपको वो काम नहीं बन रहा है, या नज़र का बहुत ज़्यादा इश्यूज़ है, आपको लग रहा है कि हाँ नज़र सी लग गई है। जैसे होता है ना समटाइम्स सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक एकदम स्ट्रक हो जाता है, तो ऐसे में ना नज़र का बहुत ज़्यादा होता है कि नज़र लगी हुई है अगर, या कोई भी एनर्जीज ऐसी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर देखो साइन है, ये साइन है, तो आपकी लव लाइफ हो, रिलेशनशिप हो आपका, या आपकी ज़िंदगी में ज़िंदगी से जुड़े कुछ भी चीज़ें, आपका अचानक बिजनेस का लॉस हो जाना, करियर का लॉस हो जाना, बड़ा सोच समझ के पैसा लगाया था बिजनेस में लेकिन पता चला कि वो तो एकदम ही डूब गया, तो ये चीज़ों का होना, तो इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्योंकि नेगेटिविटी मुझे कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिख रही है, कुछ लोगों में बोलूँगी, मैं सब में नहीं बोलूँगी, हाँ, क्योंकि दिख रही हैं। और अगर आप मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे हो तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं ये एनर्जीज आपकी हो सकती है, बहुत ध्यान से सुन रहे हो, कान लगा कर सुन रहे हो, और आपको लग रहा है कि हाँ आपके साथ ऐसा हुआ है वाकई में कि आपके काम बनते बनते रुक रहे हैं, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है, पार्टनर के साथ भी अचानक से सडन ही चीज़ें ख़राब हो गई, हर चीज़ में एकदम लो फील कर रहे हो। थोड़ा सा यहाँ पर अवेयर रहने की जरूरत है। माँ काली की पूजा जरूर करें, माँ काली की पूजा जरूर करें। और एक काम करें, शनिवार के दिन आप नमक की एक थैली शनि देवता के मंदिर में ज़रूर अर्पित करें। नमक की थैली ले लें आप, कोई भी नमक जो वाइट होता है ना, सी सॉल्ट, उसका आप थैली ले लें, एक थैली, और शनि देवता के मंदिर में हर शनिवार को ऐसा कर लें, 7 शनिवार कर लें आप नमक की थाली 7 शनिवार शनि देवता के मंदिर में आप अर्पित करें। उससे क्या होगा कि निगेटिविटी आपकी दूर होगी। आप चाहे तो हीलिंग भी ले सकते हैं, ब्रेसलेट वगैरह भी आप उसको धारण कर सकते हैं, वो आपको एकदम प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ों को मैं यहाँ पर बोलूँगी। कुछ लोगों में बैलेंस अच्छा बनता हुआ दिख रहा है, लव लाइफ में, रिलेशनशिप में बैलेंसिंग एनर्जीज यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रही है। फैमिली को लेकर अगर कहीं बाहर जाना चाहते हो, कोई ट्रिप, कई लोगों का मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि घूमने का प्लान बन रहा है, तो भाई हो सकता है, भाई देखो न्यू ईयर आ रही है, समय भी चेंज हो रहा है, तो घूमने का प्रोग्राम आपका बन सकता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बोलूँगी कि अवेयर रहने की ज़रूरत है। आप बाहर जा रहे हो, घूमने जा रहे हो, तो थोड़ा सा अवेयर होकर जाए, ठीक है, प्रोटेक्शन के साथ जाए। बाकी का यहाँ पर चीज़ें ठीक है, जो चीज़ें दिख रही हैं। जॉब में मैं बोलूँगी कि जॉब में, करियर में प्रमोशन के योग तो यहाँ पर दिख रहे हैं। तो प्रमोशन का, जिनका प्रमोशन का है, देखो साल के अंत में मैंने एक तो चीज़ आपको बताई कि फंसा हुआ पैसा आपका वापस आ सकता है, स्टक है आप, तो एनर्जीज फ्लो में जा सकती है। भाई जॉब और करियर के लिए मैं बोलूँगी, देखो जॉब में और करियर में न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, कुछ न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं आपके बिजनेस को लेकर। आपके माइंड में बहुत टाइम से, कुछ लोगों के माइंड में जॉब और करियर को लेकर, बिजनेस को लेकर बहुत ज़्यादा एनर्जीज लो फील कर रहे थे। मतलब अगर मैं बोलूँ तो कुछ लोगों का अचानक ही से काम के प्रति ध्यान ही हट गया होगा, काम जैसे बोझ लगने लगा होगा, है ना। मतलब काम, पता है कि हमें काम करना है, बिजनेस है तो भाई पता है बिजनेस संभालना है, जॉब है तो पता है कि हाँ जॉब करनी है जॉब, लेकिन मन नहीं लग रहा, वो कमी दिख रही है। तो भाई थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी सरकारी नौकरी में अगर आप हैं, गवर्नमेंट जॉब में, तो प्रमोशन के योग आपके नेक्स्ट ईयर बन सकते हैं। साल के अंत में मुझे अच्छा कार्ड आया है जॉब के लिए। और जिनकी जॉब नहीं है, आप ट्राई करो, साल के अंत में जो आप ट्राई करोगे ना, तो जो नेक्स्ट ईयर आपके लिए आने वाली है ना, जॉब और करियर के लिए बहुत अच्छा टाइम है आपके लिए, करियर के लिए बहुत अच्छा समय, मतलब समय आपका बहुत अच्छा आने वाला है करियर के लिए। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको आपको अपनी लाइफ से लेट गो करना है,
कुछ ऐसे नेगेटिव लोग जो बहुत ज़्यादा आपकी हर चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। तो उनको समय आ गया है कि भाई अब तुम उनसे ये कह दो, आप उनसे ये कह दो कि भाई ठीक है, तुम अपने घर, हम अपने घर, हमें अपनी ज़िंदगी जीने दो, तुम अपने जियो, हमारी चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, ठीक है। तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो बहुत लंबे टाइम से आपकी हर चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो साल के अंत में कहते हैं ना कि साल के अंत में चीज़ें चेंज होती हैं, है ना। और वैसे भी सूर्य की साल ईयर भी जो है ना वो बहुत पॉजिटिव आ रही है, ईयर बहुत पॉजिटिव आ रही है। तो समय जो है ना आपकी जॉब और करियर के लिए तो पॉजिटिव है, आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन कुछ नेगेटिव लोग जो आपको बहुत ज़्यादा आपके ऑफिस में पॉलिटिक्स कर रहे हैं, घर में कुछ ऐसे पॉलिटिक्स है, तो भाई उनको ये बोलो कि ठीक है, अब हम तुमसे ज़्यादा रिश्ता हमें नहीं रखना है। तो इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है। बाकी का उपाय मैंने आपको बताया है, ज़रूर करें। और साल के जो लास्ट जो डेज बचे हैं उनमें रिलेशनशिप में एक न्यू एनर्जीज आप फील करोगे, न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है कई लोगों की। और कुछ ऐसी ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस से आपको बचना है, क्योंकि देखो अगर आपको अपने रिलेशनशिप में रहना है या आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है तो ओवर थिंकिंग और ओवर स्ट्रेस से आपको बचना है। क्योंकि जितना आप ओवर स्ट्रेस से आप बचोगे ना, आपकी लाइफ में उतनी सकारात्मक ऊर्जा आएगी। सो आई होप सो कि ये जो भी रीडिंग मेरी थी वो आपके साथ कनेक्ट हुई होगी। हाँ, कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि मैम हमें नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं दे रहा है, तो बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा सब्सक्राइब के साथ साथ जो बेल घंटी का बटन बना हुआ है, आप उधर देखिए, सर्च कीजिएगा, उसको बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचेगा। यूट्यूब आई डोंट नो कि क्यों नहीं जा रहा है, लेकिन हाँ मैं तो एवरीडे बहुत रीडिंग कर रही हूँ आपके लिए। तो आई होप सो कि आने वाला जो साल है वो बहुत पॉजिटिव खुशियाँ लेकर आए आपके लिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अगेन बोलूँगी। और बहुत कुछ जानना चाहते हो तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9540119650 पर। सकारात्मक रहो, 11 लोगों में रीडिंग को शेयर करें। टेक केयर, बाय बाय।